अब सारे प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के माननीय सदस्य गण हैं और जो यहां मौजूद ना हो उन तक भी मेरी आवाज मीडिया के माध्यम से पहुंच रही है। देखिए, हमने दो संकट और विशेषकर दूसरा संकट का बड़ा भयानक दौर झेला है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हर संकट में देश का नेतृत्व किया है और समय रहते ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमको सारी सावधानियां रखने का हम लोगों को भी निर्देश दिया है और सीधे जनता के बीच भी उन्होंने क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए ये मैसेज किया है। अब ये सही समय है कि हम आज ही चेत जाएं। आप सब जिम्मेदार लोग हैं, जनता का नेतृत्व करते हैं। अगर आज हमने सावधानी नहीं रखी तो परिस्थितियां फिर बहुत संकटपूर्ण हो जाएगी। मेरे मित्रों, मैं किसी भी कीमत में नहीं चाहता कि फिर से लॉकडाउन जैसी परिस्थितियां बने, काम धंधे उजड़ जाए और जिंदगी बहुत कठिन दौर से गुजरे। और इसलिए उपाय है हमारे पास। हम आज से ही सावधान हो जाएं। मैं चिंतित हूं, मैं सच आपको बता रहा हूं। कल मैंने भोपाल के साथ बैठक की, क्योंकि अलग अलग लोकेशंस पे अभी मिल रहे हैं वो ओमिक्रॉन नहीं है, लेकिन अभी एसीएस ने जो प्रेजेंटेशन आपके सामने किया ओमिक्रॉन के बारे में, अगर वो 5 गुना ज्यादा तेजी से फैलने वाला वेरिएंट हुआ, उसमें बार बार परिवर्तन 50 के आसपास हो चुके हैं, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि हम तमाम व्यवस्थाएं करने के बावजूद भी अगर संक्रमण तेजी से फैला तो हम क्या करेंगे। मैं कोई असहाय नहीं हूं। सारी सावधानियां और व्यवस्थाएं करने के मैंने निर्देश दिए हैं और आज आपसे भी कह रहा हूं, संबंधित अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण अस्पताल जाएंगे, देखेंगे वहां व्यवस्थाएं, सारी सावधानी रखनी है। अस्पताल के बेड, ऑक्सीजन की लाइन, कंसंट्रेटर, दवाइयों की व्यवस्था। आज ऑक्सीजन प्लांट को भी चला के देखना है, तो ऑक्सीजन प्लांट चला के देखना है ताकि वो ठीक से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। और नहीं पता चला कि ऑक्सीजन प्लांट हमारे काम ही नहीं कर रहे हैं इन टाइम। और इसलिए मैंने आज निर्देश दिया है कि इस बैठक के बाद, चर्चा के बाद अधिकारीगण भी और जनप्रतिनिधिगण भी अस्पताल जाएंगे। मैं एक क्षण का विराम अभी दे रहा हूं और फिर मैं मेरी चर्चा जारी रखूंगा। मुख्यमंत्री जी अभी 2 मिनट में वापस आ रहे हैं, तो अवसर का लाभ उठा के मुझे आपको ये बताना है कि देखिए अपने पास वेरिएंट से
डील करने के पहले उसको आइडेंटिफाई करने वाला मुद्दा है। जैसा मैंने कहा कि आरटीपीसीआर टेस्ट जो है वो प्रथम दृष्टिया ये बता सकता है बिना जीनोम सीक्वेंसिंग के कि ये ओमिक्रॉन हो सकता है। साहब वापस आ जाएं तो अपनी बात जारी रखेंगे। और इसलिए इस चर्चा के बाद क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप जाएगा अस्पतालों में। आप तय कर लीजिए समय, कोई आसपास भी हो सकता है, और हमारी सारी व्यवस्थाओं का एक बार हम अवलोकन करेंगे। मित्रों, कुछ चीजें देखिए, हमारी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की पूरे देश में चर्चा हुई है, इवन दुनिया में चर्चा हुई है कि मध्य प्रदेश ने केवल शासन के साथ नहीं, जनता को साथ लेके, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटीज को साथ लेके कोरोना को कंट्रोल किया। सेकेंड वेव में अगर हमारी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी सक्रिय ना होती तो परिस्थितियां और ज्यादा बिगड़ती। मैं कलेक्टर्स को ये निर्देश भी दे रहा हूं कि क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को पूरे सम्मान के साथ सक्रिय करे, सबसे संवाद करे, चर्चा करे, बातचीत करे, और नीचे तक सबको, निचले अमले को, प्रशासन को निर्देश देके पंचायत की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटीज को हम फिर से सक्रिय कर पाए। कोई नाम जोड़ना तो जोड़ लीजिए, धर्मगुरु रहे, समाज सेवी रहे, जनप्रतिनिधि रहे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत और परिश्रम किया है तो वो सब रहेंगे ही, लेकिन अन्य राजनीतिक दलों के मित्र भी सक्रिय रहे। ये मिलकर काम करने का समय है। इसलिए हमारी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को पूरी क्षमता के साथ, क्योंकि बीच में थोड़ी सक्रियता नहीं थी तो ढिलाई आई होगी, उस कमी को भी पूरा करना पड़ेगा। ये फॉर्मेलिटीज ना रह जाए। हो सकता है मैं फिर क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी से बात करूं, तो ये सक्रियता आप सुनिश्चित कर लें। और कुछ चीजें मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं जो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अस्पताल के बिस्तरों की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हमारी भरसक कोशिश ये रहेगी, लेकिन सावधानी का मतलब सबसे पहला टेस्ट। 70,000 टेस्ट होना, आप जिलों को आवंटित कीजिए और जिलों को वो टेस्ट करने होंगे। और मैं क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यों से अपील करता हूं कि टेस्ट करवाने के लिए लोगों को प्रेरित करें। मैं स्वयं हर सप्ताह टेस्ट करवाता हूं। इसमें क्या दिक्कत है? तुम टेस्ट से ही तो तत्काल पता चलेगा। पता नहीं किया और वो कैरियर बन के घूमता रहा तो कई को संक्रमित कर देगा। इससे भोपाल में कई लोकेशंस पे लोग आए हैं जो पॉजिटिव है। अगर हम सावधानी नहीं रखेंगे तो भोपाल में चारों तरफ फैलेगा। और फिर ये बात सही कही है सीएस से भोपाल, भोपाल इंदौर, इंदौर से फिर आसपास। वही कहानी है जो पहली बार हमने देखी, दूसरी बार देखी, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, फिर यही शहर विस्तार का कारण बनते हैं। और इसलिए टेस्ट कराना ही है, ताकि अगर है तो तत्काल पता चल जाए। और टेस्ट के बाद जो प्रक्रिया है, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो अभी संख्या बहुत कम है। होम आइसोलेशन अगर पुख्ता हो सकता है तो ही होम आइसोलेशन की बात करें। घर में कमरे ही नहीं है अलग रहने के लिए और कहो होम आइसोलेट कर दिया तो ये बिल्कुल नहीं होगा। फिर अस्पताल ले जाएं, नहीं तो पूरे घर को संक्रमित कर देंगे। और जो घर जहां पॉजिटिव आ जाए वो पूरी तरह से कंटेन कर दिया जाए, उसको अलग थलग करना, वहां चिपका दो। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आसपास के लोगों को सावधान कर दो कि यहां कोरोना का पॉजिटिव केस मिला है, पेशेंट मिला है। लेकिन संक्रमण ना फैले इसके लिए सबसे जरूरी चीज है जो बहुत आसानी से की जा सकती है, वो है मास्क लगाना। मैं आप सबसे भी प्रार्थना करता हूं, विशेषकर हमारे मंत्रीगण बैठे हैं, जनप्रतिनिधिगण बैठे हैं, कि आप मास्क लगाएंगे तो लोग आपको देख के लगाएंगे, और हम ही नहीं लगाएंगे तो हम बाकियों को क्या सिखाएंगे। और इसलिए हम अपील भी करें, मैं भी मास्क लगवाने निकलूंगा लोगों से, आप भी जहां जाएं वहां मास्क साथ रखें और लोगों को
लगाने का आग्रह करें, क्योंकि मास्क से संक्रमण का बचाव शायद 90% के आसपास। अगर मास्क लगाए तो 90% संभावना कम हो जाती है कि हम संक्रमित होंगे दूसरे से। इसलिए मास्क के फायदे ही फायदे हैं। इसलिए टेस्ट करवाना, मास्क लगवाना, टेस्ट के बाद घर में अगर जगह उपयुक्त पाई जाती तो ही घर में रहेगा, नहीं अस्पताल में ले जाना। और कंटेनमेंट एरिया नहीं बनाना, कंटेनमेंट घर को बना दो बस। ये इस घर के आसपास भैया दिक्कत है, वो हमको बहुत जरूरी लगता है। फिर ट्रीट करनी है, इलाज की व्यवस्था हम करेंगे ही। तो मुझे लगता है ये चीजें आज हम कर लेंगे तो इतनी तेजी से नहीं फैलने देंगे। अब अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि 5 गुना ज्यादा तेजी से फैलेगा, तो उसके हिसाब से हमको सावधानी रखना बहुत जरूरी है। और फिर जो एक बात और मैं दोहरा रहा हूं बार बार, हम सबका परम कर्तव्य है कि हम फर्स्ट डोज लगभग पूरा हो गया है, कुछ जिलों में 90 से कम है, वो 90 तक तो पहुंचनी है, एकदम नहीं है अलग बात है, लेकिन घर घर 10 तक। मैं जनप्रतिनिधि मित्रों को भी अपील करना चाहता हूं। आज मैं कार्यक्रम में अपने क्षेत्र में जा रहा हूं, मैं कुछ घरों में जाऊंगा, कहूंगा कि सेकेंड डोज लगवाया कि नहीं लगवाया। आपको दस्तक देना है प्रेरित करने के लिए। एक, मास्क के लिए सड़कों पर उतरे, दूसरे टीके के लिए सड़क पर उतरे। आज महाअभियान है, आगे भी महाअभियान के कदम हम डेट्स हम अभी तय करेंगे। लेकिन मित्रों, ये स्थापित तथ्य है कि अगर आपने दोनों डोज लगवाए हैं तो संक्रमण से लड़ने की क्षमता शरीर में पैदा होती है। संक्रमण होगा भी तो उतना गंभीर नहीं होगा। मतलब टीका लगाना लोगों की जिंदगी बचाने का काम है। अब इससे पवित्र काम कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं भी आग्रह करूं, आप भी आग्रह करो। और दिसंबर में जैसी आशंका है, क्योंकि ओमिक्रॉन तो फैल रहा है, हम तो जो देख रहे हैं आंखें बंद करके कैसे बैठे? हम शुतुरमुर्ग की तरह थोड़ी हो सकते हैं कि रेत में मुंडी का गड़ा ले और कहेंगे अभी तो नहीं है हमारे यहाँ, अभी तो नहीं है हमारे यहाँ। जो संभावना है दुनिया के कई देशों में फैल गया, ये आ गया तो हम क्या करेंगे? इसलिए हम टीके के दूसरा जो डोज है वो किसी भी हालत में दिसंबर में कंप्लीट करना। और दिसंबर का 31 दिसंबर का इंतजार नहीं करें हम। इंदौर ने 85% कर लिया तो 2 दिन में खत्म करे, 3 दिन में खत्म करे। जिन्होंने अच्छा काम किया वो फटाफट खत्म करें इसको, ताकि हम शरीर को इस लायक बना सकें लोगों के उसका इतना असर ही ना हो कि अस्पताल जाना पड़े। और जो पीछे रह गए हैं उनमें कमिश्नर, कलेक्टर, प्रभारी अधिकारी, उस क्षेत्र के विधायक, माननीय सांसद और बाकी जनप्रतिनिधियों को साथ लेके घर घर दस्तक दो भाई। मेरे लिए सेकंड डोज से बड़ा कोई काम नहीं है आज की तारीख में। और इसलिए उसको पूरा किसी भी हालत में कीजिए। मैं भी करूंगा, आप भी करें, बाकी सब कामों में से टाइम निकाल के। बाकी सारी व्यवस्थाएं करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जो सावधानियां वो वही है जो पहले थी, मास्क लगाएं, दूरी। देखिए, हम किसी चीज पर भी प्रतिबंध नहीं लगा रहे, केवल बच्चों के स्कूल जाने पे हमने 50% संख्या की है, क्योंकि उनको वैक्सीन नहीं लगी है और कुछ जगह बच्चे संक्रमित हुए हैं। इसलिए वो 50% मतलब दूरी बना के स्कूल जाएंगे। लेकिन हमको अभी प्रतिबंध में लगाना भी नहीं चाहता, लेकिन सावधानी रखवाना चाहता हूं। बंद हॉल में ज्यादा लोग ना हो, ये सावधानी रखें, क्योंकि एक भी रहा और सांस निकली उसकी और एकदम बंद रहा तो फिर संक्रमित होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। शादी विवाह हो, बाजार जाएं, उसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन भीड़ से बचे अनावश्यक।
सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में आग्रह शुरू हो जाए कि दुकान पे अगर सामान लेना है तो झुंड में ना लें, एक के बाद एक लें। ये एजुकेट करना पड़ेगा हमको, संक्रमण का प्रसार ना हो इसलिए। तो जो गोले बनाने का काम है, दूरी रखने का काम है, आए जाए, लेकिन वो करना पड़ेगा हमको। नहीं करेंगे तो हम संकट में फंसेंगे भाई। हाथ साफ करने की आदत हमारी होनी चाहिए हमेशा, धोने की भी और सैनिटाइज करने की भी। तो ये अनावश्यक भीड़ भाड़ से बच के, मास्क लगा के और सावधानियां रख के हम बड़े संकट से बच सकते हैं। सब ये भी सुनिश्चित कर लें कि हमारे अमले को ट्रेंड कर ले। वैसे तो ट्रेंड है, लेकिन अगर आ गई लहर तो फिर कौन कौन सी ट्रेनिंग जरूरी है हमारे पैरामेडिकल स्टाफ की, उसको ढंग से करवा के रखिए। अभी बच्चों के वार्ड और बाकी सब चीजें ढंग से देख लीजिए। दवाइयों का स्टॉक, उसमें की कमी नहीं आने देंगे। रेमडेसिविर इंजेक्शन से लेके जितनी चीजें, कोई मारामारी ना मचे, पहले से व्यवस्था हम करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में दवाइयां उपलब्ध है। एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट हो, एस्कोब्रिक विटामिन सी की जो है वो, सिट्रीजिन टैबलेट, मल्टीविटामिन, पैरासिटामोल, रेनिटिडीन टैबलेट, जिंक, ये उपलब्धता है हमारे पास। लेकिन ये सब जगह हो, आवश्यकता पड़े तो उसको सुनिश्चित कर लें। तो बाकी तरह के इंजेक्शन और व्यवस्थाएं दी, उनकी भी व्यवस्था करके रख रहे हैं। रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन भी अभी 1,36,000 वायल हमारे पास है, लेकिन और का भी इंतजाम करके रखें ताकि जरूरत पड़े तो टाई अप ठीक से हो जाए, हमको दिक्कत ना आए। ऑक्सीजन लाने के लिए टैंकर की व्यवस्था है, वो भी हम चाक चौबंद रखें। वैसे तो हमारी ऑक्सीजन की, हमारे जो प्लांट्स है उनसे क्षमता हमने काफी बढ़ाई है। हमने अभी 178 पीएसए प्लांट लगवा क्रियाशील किए हैं। आज आप लोग जाके देखोगे, उनका परीक्षण करोगे। 148 अभी चालू है। 148 उनमें से चालू है, बाकी को भी ट्रायल में 148। अच्छा, मॉकड्रिल चालू है। मॉकड्रिल चालू है, लेकिन आप लोग भी जाकर देखें तो मुझे लगता है उससे कॉन्फिडेंस आएगा। ऑक्सीजन लाइन, अच्छा उसमें ऑक्सीजन गैस की शुद्धता देख लें, कलेक्टर्स खुद देख लें कि जो ऑक्सीजन आ रही है वो एकदम शुद्ध है कि नहीं। कई बार पता चला ऑक्सीजन तो आ रही है लेकिन पूरी तरह से वो मनुष्य के उपयोग की नहीं है, तो उसकी शुद्धता भी आप लोग देख लें। ऑक्सीजन लाइनों में लीकेज ना हो, ये बहुत सावधानी की बात है। ऑक्सीजन लीक होती है तो आग लगने के खतरे और तमाम खतरे बढ़ते हैं, उसको भी आप सुनिश्चित कर लें। और अग्निशमन उपकरणों की, क्योंकि जब ऑक्सीजन की मात्रा बहुत होती है तो आग लगने की संभावना उतनी ज्यादा बढ़ती है, उसको भी आप लोग कर लें। और जितना भी मानव संसाधन हमको अस्थायी रूप से भी जरूरत पड़े तो उसकी तैयारी भी हम करके रखें। उनको फिर से प्रशिक्षण, रिफ्रेशर प्रशिक्षण वो दिया गया है, लेकिन इस वेरिएंट को देखते हुए अगर कुछ नया प्रशिक्षण देने की जरूरत है तो उस प्रशिक्षण को भी हम लोग करने का काम करें। तो व्यवस्थाएं हम सब कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहली चीज है कि हम लहर आने ही ना दें। और इसलिए मैं पूरी चिंता से स्वयं भी काम करूंगा, लेकिन क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटीज खुद भी काम करे। और इस बैठक के अलावा कलेक्टर्स उपयुक्त समय पर प्रभारी मंत्रियों के साथ क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों से अपने जिले के बारे में विस्तार से चर्चा कर लें, क्योंकि ये तो मेरा मैसेज गया है। लेकिन आप ढंग से, और उसमें समाज सेवी, धर्मगुरु सब जोड़ लीजिए। जन अभियान परिषद को जोड़िए, एनएसएस को जोड़िए, एनसीसी को जोड़िए, स्वयं सेवी कार्यकर्ता निकालिए,
अलग अलग समाजों के लोगों को जोड़िए, क्योंकि लड़ाई अगर लड़नी पड़ी तो सबके साथ लड़ना पड़ेगा। तो एक बैठक और अलग अलग तिथियों में हो जाए, आपके प्रभारी मंत्री से बात कर लीजिए, आप प्रभारी अधिकारी भी उसमें मौजूद रहे, वर्चुअल रहे भले, लेकिन ये बहुत जरूरी है। और पंचायतों की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटीज को वास्तविक रूप से सक्रिय कीजिए, क्योंकि टीका में भी वो काम आएगी, मास्क लगवाने में भी काम आएगी, और बाकी फिर अगर हमको मुकाबला करना पड़ा तो हर परिस्थिति का मुकाबला भी वो करेगी। मित्रों, मैं इतने ही आग्रह करना चाहूंगा कि बड़े संकट से उबर के अर्थव्यवस्था पटरी पे आई थी, लोगों के काम धंधे चालू हुए थे, अब वो फिर से हमें बंद नहीं होने देना है। इसलिए आज से, इसी क्षण से आपको काम प्रारंभ करना है कोरोना के खिलाफ। दोहराने की जरूरत नहीं है, मास्क लगाने से लगा के टीकाकरण करवाने तक, और फिर आप सब लोग समय निकाल के अस्पतालों का निरीक्षण करें, मंत्रीगण करें, विधायकगण साथ में करें, सांसदगण हैं तो अभी संसद चल रही इसलिए उनकी उपलब्धता नहीं होगी, तो करके सब व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखें। मेरा विश्वास है कि हम लोग सावधानी रखेंगे तो हम लहर नहीं आने देंगे। आओ इस बार तय करें, संकल्प करें अपनी जनता के साथ मिलकर कि हम लहर को आने ही नहीं देंगे, हम पूरी सावधानी रखेंगे। ये चुनौती है, चुनौती स्वीकार करो। और मैं सबसे पहली चीज मैं मीडिया के मित्रों को भी कह रहा हूं कि वो भी अपने प्रसारण में, चाहे वो प्रिंट हो इलेक्ट्रॉनिक हो, बार बार जनता को एजुकेट करके सावधान करवाएं। हम यही संकल्प लें कि हम किसी भी हालत में तीसरी लहर को आने से रोक देंगे। ये किया तो बड़े पुण्य का काम होगा, प्रदेश को हम ठीक से सुरक्षित रख पाएंगे। तो मैं भी इस काम के लिए निकल रहा हूं, आप भी निकले, सब काम करते हुए सावधानी के जितने उपाय है वो उपाय हम करवाएं, उसका हम नेतृत्व करें और व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखें ताकि किसी भी संकट से मुकाबला किया जा सके। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, चुनौती यही है कि तीसरी लहर नहीं आने देंगे। इसके लिए सारी सावधानियां जो बताई है प्रेजेंटेशन में और मैंने, उन सब सावधानियों को करें, वो सब सावधानियां रखें और रखवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।